चेक बाउंस का केस कैसे खत्म हो सकता है? चेक बाउंस का केस देखिए, यदि आपने किसी को चेक दिया है और उसमें आपने सिग्नेचर किए हुए हैं, ब्लैंक चेक दे दिया है, देखिए अमाउंट भर के दिया है ये एक अलग विषय है और ब्लैंक चेक दिया है ये अलग विषय है। अगर अमाउंट भर के दिया है, आपने हस्ताक्षर करके दिया है और उसमें डेट नहीं डाला है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम जब कोई सामान परचेज करते हैं या लोन लेते हैं या गाड़ी लेते हैं या मकान लेते हैं तो वहाँ पर एक हम चेक देते हैं जिसमें अमाउंट नहीं भरा जाता और इसमें आप हस्ताक्षर भी करके दे देते हैं। ऐसे चेक को जब आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, किस्तें नहीं दे पाते हैं, तो बैंक आपके खातों के एनपीए करता है और उसके बाद आगे चल कर के या कोई व्यक्ति आपने चेक दे दिया और उसको समय पे पैसा नहीं दे पाए तो वो व्यक्ति चाहे तो आपके चेक को बाउंस करा के, और ये एक बार में नहीं होता है, उस व्यक्ति को 3 बार में इस चेक को बाउंस कराना होता है। 3 बार चेक बाउंस कराने के बाद वो व्यक्ति आपके ऊपर केस लगा सकता है एनआई एक्ट 138 के तहत, जिसमें आपको 2 साल, अधिकतम 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 1.5 साल या अधिकतम 2 साल तक की जेल और साथ में जो पैसा है उसका डबल पेनाल्टी लगाई जा सकती है। ऐसा केस सामने आया है जिसमें आपने कोई सामान लिया और ये कोर्ट का ऑर्डर है। अब इसमें 138 जो धारा 138 है एक्ट, इसके साथ में एक और एक्ट है, एक्ट 139 यानी कि 139 में क्या करना है, 138 में क्या करना है, समझने वाला विषय। चेक बाउंस के केस को क्रिमिनल केस माना जाता है। आपने किसी से पैसा लिया और उसका पैसा नहीं दिया तो आपका पैसा आपको उसको देना पड़ेगा और कोर्ट जहां भी आपके ऊपर मुकदमा दायर होगा, कोर्ट यही आदेश देगा कि आप उनका जो पैसा है वो डबल में ब्याज के दे दीजिए और आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर सिद्ध आपको ये करना, कैसे खत्म होगा इसके बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक कुमार, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल डीएनए। इस चैनल पर आपको आपसे जो आपका फाइनेंस संबंधी है वो सारी जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। चलते हैं, आपका केस कैसे खत्म हो सकता है। यदि आपने चेक दे दिया, बहुत लोग साइन करके देते हैं, बहुत लोग बिना साइन किए दे देते हैं, तो दोनों ही स्थितियों को हम बता देते हैं। यदि 138 के तहत तो क्रिमिनल केस होगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, और 139 के तहत जो एक्ट 139 है उसके तहत ये एविडेंस देखा जाएगा कि आपने चेक किस पर्पस के लिए दिया था। देखिए, चेक हम 2 पर्पस के लिए देते हैं। या तो हमने किसी से कोई सामान लिया है तो उसके बदले में हम उसको चेक देते हैं, या हमने लोन कराया है, गाड़ी लिया है, मकान लिया है, उसकी आगे ईएमआई के लिए हम चेक देते हैं, जो कि लगभग हम ब्लैंक चेक देते हैं। लेकिन जहाँ पर हम ये देखते हैं हम किसी को भी चेक दे सकते हैं। चेक दूसरा कारण ये बनता है कि यदि हमको पैसा चाहिए और हमने किसी व्यक्ति को कहा ये लीजिए चेक और पैसा निकाल लाइए, अब उस व्यक्ति ने पैसा नहीं निकाला या चेक अपने पास रख लिया या वो गायब हो गए, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, आप सब जानते हैं। उसके बाद वो चेक अब उसके नाम था क्योंकि आपने उसको पैसा निकालने को दिया था और वो पैसा निकालने नहीं गया और आगे चल के उसने आपके ऊपर केस लगा दिया, तो आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा। यहाँ एविडेंस जो 139 का एक्ट है उसके अंतर्गत आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि एविडेंस क्या थे, किस कारण से आपने इस चेक को उनको दिया था, जो कि आप अगर साबित कर पाएंगे तो आपका चेक बाउंस का केस खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर ऐसा होता है हम किसी से पैसा लेते हैं और उसको चेक दे देते हैं, साइन कर देते हैं, उसके नाम की चेक दे देते हैं और उसको बोल देते हैं भाई 2 महीने बाद लगाना, 3 महीने बाद लगाना, एक समय सीमा, क्योंकि आपने जो पैसा लिया है उसको देने के लिए कुछ समय देते हैं और उसके बाद। लेकिन यहाँ पर आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने वो चेक दिया है वो अपने काम के लिए आपने उनको दिया था कि वो पैसा निकाल लें और हमको दे दें। ये सिद्ध आपको करना पड़ेगा। अगर आप सिद्ध करने में कामयाब होते हैं तो आपके ऊपर जो चेक बाउंस का केस है वो समाप्त हो जाए, क्रिमिनल एक्ट समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही केस कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइनल डिसीजन आ गया है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया। ऐसे ही ये केस था 2010 का, जिसमें अभी डिसीजन आया है कि ये केस बनेगा और क्रिमिनल एक्ट ही बनेगा। उनको 6 महीने की कैद भी हुई थी और जो उनका रुपया था, 4 लाख रुपए था, उस पर निचले कोर्ट ने 9% ब्याज की दर से उनको पैसा वापस करने का आदेश दिया था
और माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसी फैसले को कायम रखते हुए उनको जो 9% का है उसको पेनाल्टी के रूप में जोड़ करके उनको पैसा देने का आदेश दिया है। ये 9% से डबल भी हो सकता है, ये 4 लाख का 8 लाख भी हो सकता है। ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। जो माननीय न्यायाधीश बैठे हुए हैं उनके आपने कैसे एविडेंस आप दे पाते हैं, एविडेंस पे फोकस करिए। आपने अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है, 138 का केस लग गया है, तो आप 139 में आपने एविडेंस को मजबूत करिए और इस केस से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यदि आपने चेक दिया है, साइन करके दिया है, हालांकि अब बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब वो किसी को चेक नहीं देते, साइन करके नहीं देते, ब्लैंक चेक नहीं देते। ये केवल एक चेक दिया जाता है लोन में और उससे EMI कटती रहती। यहाँ तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पहले खाता NPA होगा, NPA होने के बाद आपको क्या करना है, NPA होने से कैसे खाते को बचाना है, इन सब चीज़ों पर ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपकी, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम इस चैनल पर आपको सलाह देते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि यदि ऐसी कोई समस्या किसी के सामने आ रही है तो वो इस चीज़ को सोचकर समझकर, ये लॉ है, कानून के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा। यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, आपके साथ ऐसा हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसके बारे में भी बताएं, ताकि आपके हाई कोर्ट का इस प्रकार का कोई भी डिसीजन अगर आता है या क्या मैटर है तो हम उसमें आपको वीडियो बना करके बताने का प्रयास करें, जिससे कि पूरे देश विदेश तक ये जो मैटर है पहुंच सके और इससे सुनकर लोग जागरूक हो सकें। जय हिंद, जय भारत।